क्या नहीं? तो क्लास होता है, क्लास के बाद चर्चा करना चाहिए ज्ञान का ना। ऐसा क्लास होता है कि ये लोग आता जाने के चक्कर में कितना जल्दी घर जावे। आजू बाजू में कौन बैठता, भाई बैठता, किसी को पहचानता भी नहीं। अच्छा, तो क्या चर्चा करनी चाहिए? तुम कौन हो, तुम कौन हो, तुम बहन हो कि तुम भाई हो? क्या चर्चा करेंगे? क्लास हुआ है, जो क्लास हुआ है उसकी क्या करेंगे? पॉइंट्स का डिस्कशन करेंगे। उसका रिजल्ट कौन सुनाएगा? जो डिस्कशन हुआ है वो सही हुआ है या गलत हुआ है? पाठशाला का मुखिया होगा तो वो सुनाएगी। वो मुखिया राइट और रॉन्ग का फैसला करेगा। है? फिर हाँ, मुरली में क्या पॉइंट आया वो पॉइंट ज्यों का त्यों क्लास में सुना देना, वो तो ठीक बात है। बाकी एक एक पॉइंट को लेकर के डिस्कशन करना, फिर वो तो कॉन्फ्रेंस हो गई। कॉन्फ्रेंस करेंगे, उसका रिजल्ट क्या निकला वो कौन बताएगा? अच्छा रिजल्ट निकला या खराब रिजल्ट निकला? का पॉइंट नहीं समझ में आया तो हाँ, तो कोई बात नहीं, पूछ ले क्लास में। जो अच्छे अच्छे होशियार हैं वो समाधान करें। समाधान हो जाता है सबको तो ठीक, नहीं होता है तो आगे बढ़ो। अरे क्या ब्रह्मा बाबा मर गया? है? ब्राह्मणों की दुनिया में ब्रह्मा मर गया क्या? नहीं। भोजन क्यों नहीं? है? ब्रह्मा भोजन क्यों कहते? विष्णु या शंकर भोजन क्यों नहीं कहते? क्योंकि ब्रह्मा कुमारियां भोजन खाने में बड़ी मशहूर है। जो ब्रह्मा की यादगार मंदिर बना हुआ है भारत के पश्चिम में, पश्चिमी सभ्यता का प्रतीक है श्रीनाथ मंदिर। किसका नाथ? श्री माने श्रेष्ठ, देवताएं। तो देवताओं का नाथ जो बनता है पहला नारायण सतयुग का, वो हुआ श्रीनाथ। और संगम हुआ वो कौन हुआ? दादा लेखराज ब्रह्मा। वो खाने पीने में 36 प्रकार के भोजन खाने में बड़े सिद्धहस्त थे या सादा भोजन खाते थे? है 56 प्रकार के भोजन खाते थे। और ब्रह्मा कुमारियां भी आज 56 प्रकार के भोजन खाती हैं। और उनके जो फॉलोअर हैं श्रीनाथ दरबारे में, वो भी घी का एक कुआं बनाया हुआ है। भक्त लोग आते हैं, पीपों के पीपों, डब्बों के डब्बों उसमें उड़ेल देते हैं। और उसमें मशीन लगी हुई है, मशीन के द्वारा वो घी निकाल करके कड़ाहों में डाला जाता है। उसमें 36 प्रकार के भोग बनते रहते हैं। वो 36 प्रकार के भोग उन्हीं लोगों को दिए जाते हैं जो पैसा देते हैं। सब गरीबों को वो 36 प्रकार का भोग नहीं मिलता है। वो कहाँ की यादगार है? ब्रह्मा कुमारियों में जाके देख आओ। पैसे देंगे तो 36 प्रकार के भोग मिलेंगे, या जो पैसे दे ही नहीं पाते हैं उनको मिलेंगे? ऐसा ही है। बारिश होती है तो बादल गरजते क्यों है? पानी की बारिश होती है, बादल क्यों गरजते हैं? हाँ, जो बादल हैं वो बादल सूर्य को छुपाने वाले हैं या प्रत्यक्ष करने वाले हैं? छुपाने वाले हैं। तो ब्राह्मणों की दुनिया में भी ऐसे ऐसे बादल हैं। कैसे? जो भगवान को भी छुपाए देना चाहते हैं, भगवान को भी ग्लानि करके शैतान साबित करते हैं, जोर से बड़बड़ाते हैं, आवाज करते हैं, टीवी में आवाज करते हैं,
टीवी चैनल्स में आवाज करते हैं, रेडियो में आवाज करते हैं या नहीं करते हैं? अखबारों में आवाज करते हैं, तो बड़बड़ाते हैं कि नहीं? हैं? वो जड़ बादल हैं, ये चैतन्य बादल है। शिव बाबा बड़े लोगों की खातिरी क्यों करते हैं? यहाँ तो हर प्रकार के बच्चे आते हैं, कोई गरीब आता है, कोई साहूकार आता है, कोई अच्छी पोजीशन वाले भी आ जाते हैं। बाबा को तो सबके साथ बड़ी संभाल से चलना होता है। तुम्हारे सुख के लिए बाबा मददगार बनते हैं। शिव बाबा के पास कोई देते हैं तो शिव बाबा कोई परमधाम में ले जा देगा? तुम जो देते हो वो तुम्हारे ही काम में लगा देते हैं। तुम्हारे रहने आदि के लिए मकान आदि बनवाते रहते हैं। समझो कि कोई ने अपने पैसे से मकान बनवाया, वो बाबा के पास आता है तो जरूर उसकी वैसी ही जगह पर रखना पड़ेगा, उसकी खातिरी करनी पड़ेगी, क्योंकि सबके कल्याण के लिए काम किया है। दूसरे कोई से बदली करवाना ये तो सब चलेगा। इसमें फिर बच्चों को ख्याल नहीं आना चाहिए कि बाबा इन साहूकारों का बहुत ध्यान रखते हैं, हमारा ध्यान नहीं रखते। कोई बच्चे कब तो बिगड़ पड़ते हैं कि यहाँ तो बहुत पक्षपात करते हैं। बाप तो समझते हैं कि बच्चों को ऐसे ख्यालात कभी नहीं करना चाहिए कि बाप पार्शियलिटी करते हैं। 12 जुलाई संसद की वार्ता चौथा थी। बाबा जानते हैं कि किन बच्चों के लिए कैसे मकान निकालना है, कहाँ पर उनको रखना है, कैसे उनकी परवरिश करना है। ये तो बात है ना। ये भी जानते हो कि घर में सन्यासी को व बड़े आदमी को मंगा देंगे तो उनकी खातिर करेंगे ना। यहाँ तो बाप बड़ा रब तू समझवा देगा। बच्चों को कब संशय नहीं आना चाहिए। बड़े बड़े आदमियों की खातिरी करते हैं तो समझ जाना चाहिए ये बाप खातिरी क्यों करते हैं। श्रीमत हर बात में कल्याणकारी होती है। बाबा तो कब कोई को 2-3 हजार की सौगात भी दे देंगे। तो ये देख करके अंदर में कोई ख्यालात नहीं आना चाहिए। कोई को 5-10 हजार की भी दे देंगे। बाबा समझते हैं कि आगे चलकर के ये भारत की सेवा में मददगार बनेंगे। अंतिम परीक्षा में थमे रहने के लिए कैसा पुरुषार्थ करना चाहिए? जो अच्छा पुरुषार्थ करते हैं वो राजा रानी बन जाते हैं, और जिनकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है वो राजा रानी आए थे बनने के लिए और ही दास दासी बन करके रह जाते हैं। मान लो कोई सरेंडर हुआ और सरेंडर होने के बाद जो बाप बोलते हैं कि भगवान भी आ जाए तो भी हम नहीं सुधर सकते। बाप के घर में भी कबूतरों जैसा गंध छोड़ने का काम करते हैं। गंध ही गंध डालते रहते हैं, ज्ञान सुनने सुनाने की बात ही नहीं। तो उनकी बुद्धि वो ताला लग जाता है, पत्थर बुद्धि बन जाते हैं। अच्छा पुरुषार्थ करते हैं तो राजा रानी बन जाते हैं।
कर सकते। कोई तो ऐसे हैं जो बहुत अच्छी तकदीर बनाए देते हैं। हर एक अपन को देख सकते हैं, हम सर्विस करते हैं या डिसर्विस करते हैं। सर्विस करनी चाहिए दुनिया की, बजाय दुनिया की सर्विस करने के और अपने बाप के घर की ही डिसर्विस करते हैं। बाप के घर का ही वायुमंडल बिगाड़ते रहते। तो अंत में जो माया की परीक्षाएं होंगी, प्रकृति की परीक्षाएं होंगी, सरकार की ओर से परीक्षाएं होंगी, दुनिया वालों की तरफ से परीक्षाएं होंगी, शरीर के हिसाब किताब की परीक्षाएं होंगी, उन परीक्षाओं के बीच वो डट सकेंगे। उस समय बाप तो सर्विसेबल बच्चों को याद करेंगे या डिसर्विस बच्चों को याद करेंगे? सर्विसेबल बच्चों को याद करेंगे, तो वो तो थम जाएंगे। और जो डिसर्विस करने वाले हैं वो क्या हाल होगा उनका? सरेंडर तो हुए, बाप ने सरेंडर तो कर लिया, लेकिन फिर उनका अंत में हाल क्या होगा? भाग जाएंगे, ठहर नहीं सकेंगे। और जब बाहर की दुनिया में जाएंगे तो राजघराने के दास दासी बनेंगे या प्रजावर्ग में जाकर के दास दासी बनेंगे? प्रजावर्ग में जाकर के दास दासी बनते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं कि ऐसी 16,000 की लिस्ट में आने से तो अच्छा है साहूकार बने। प्रजा में साहूकारों के घरों में भी ढेर सारी दास दासियां होती हैं, बहुत महलमारियां अटारियां होती हैं, बहुत सुखी रहती है। आखिर नई दुनिया बनाने वाले कौन होंगे? आखिर नई दुनिया बनाने वाले कौन होंगे? और नई दुनिया बनाने में जो फेल हो जाएंगे वो कौन होंगे? जो सूर्यवंशी चंद्रवंशी होंगे वो आखिरी फिर भी नई दुनिया की स्थापना में हमारे अंत तक सहयोगी बने, और बाकी सब वो सब विरोध करेंगे, डट के विरोध करेंगे। भले एडवांस की बीज रूप आत्माओं में क्यों न हो, वो बीज रूप आत्माएं आधार मूर्त जड़ों में जाकर के मिक्स हो जाएंगी, उनको सहयोग देंगी, क्योंकि उनमें ज्ञान की कमी है। तो जितना जो कुछ टटपुटिया ज्ञान है उन कच्चे बच्चों में, वो उनको ज्ञान की पावर भर देंगी। और आधार मूर्त तो दुनिया से अभी ही मिल रहे हैं। जो बेसिक वाले हैं वो अभी भी कहाँ मिल रहे हैं। जैसे दुनिया की चाल है, दुनिया की रमक है, उस भक्ति मार्ग में वो मिक्स होते जा रहे हैं। तो राज्य सत्ताधीश दुनिया वाले, राज्य सत्ताधीश बेसिक ब्राह्मणों की दुनिया वाले, और राज्य सत्ताधीश एडवांस में जो भी विधर्मी है वो सब मिलकर के एक हो जाएंगे। क्या? तो सब दुश्मन बनेंगे। इतना बड़ा हुजूम दुश्मन बनेगा और तुम मुट्ठी भर थोड़े से बच्चे। वो नई दुनिया स्थापन करेंगे। तो क्या ऐसी शिफ्ट होगी तुम बच्चों में जो नई दुनिया स्थापन कर लेंगे और वो नहीं कर पाएंगे? एक बाप दूसरा न कोई, माने एक बाप के स्नेह में पिरोए हुए होंगे और कोई से स्नेह करने वाले आजू बाजू वालों से। माने स्नेह का धागा एक के साथ बंधा हुआ होगा, ज्ञान का धागा एक के साथ बंधा हुआ होगा। एक होता है लव और एक होता है ला। ला माने ज्ञान और लव माना याद। इसने तो ये
ज्ञान योग का धागा एक के साथ बंधा हुआ होगा। उस एक धागे में हम बंध करके रहने वाले हैं, हम और किसी तरफ देखने वाले नहीं है। माना हमारा संगठन इतना मजबूत संगठन होगा, भले थोड़े से मुट्ठी भर बच्चे होंगे, जो दुनिया में और किसी का, किसी धर्म पिता का, धर्म का इतना मजबूत संगठन नहीं हो सकता। इसलिए बोला ये पांडवों का किला ऐसा मजबूत किला रूपी संगठन बन जाएगा कि एक भी विकारी इसमें पांव भी नहीं रख सकेगा। दुख फील हो तो क्या करें? बच्चों को कभी एक दो में ख्याल नहीं आना चाहिए। ब्राह्मणी भी ढंग से चलती है, समय समय पर व्यक्ति को देख करके खातिरी की जाती है, तो कोई को फिर दिल में नहीं आना चाहिए। भूल चूक से अगर कोई कुछ कह भी देता है तो उन बातों को एक कान से सुन करके दूसरे कान से निकाल लेना चाहिए, जिससे तुमको दुख फील होता हो वो बातें सुन करके एक कान से दूसरे कान से निकाल दो। सहनशील बनना चाहिए। हम तो जाते हैं अपने सुख धाम में, तो हम इन्हें छोटी छोटी बातों पर ध्यान ही क्यों देवे? तो सहनशीलता का भी एक गुण है। ये गुण सब में नहीं होता है, क्योंकि सब